विल्लू मंगल जी ने कहा मैंने आधा जीवन तो विषय भोग में निकाल दिया, लेकिन आज तक तृप्त नहीं हुआ, अब जाता हूं ठाकुर जी की प्राप्ति में। निकल पड़े और एक आश्रम में पहुंचे, गुरुदेव की शरण में जाकर के गुरु मंत्र लिया और कुछ वर्षों तक जप करने के बाद अपने आप को पवित्र किया। बस अब इच्छा होने लगी कि मैं वृंदावन जाऊं, जाकर के ठाकुर जी का भजन करूं। जैसे ही निकले, अब देखो कितना बलवान होता है काम, कितना बलवान होता है क्रोध, कितना बलवान होता है ये संसार के विषय। एक बार आपके अंदर आ जाते हैं, इनको निकालना कितना मुश्किल है। इतने वर्ष तक गुरु आश्रय में रहने के बाद विल्लू मंगल जी अब पवित्र हो चुके थे, लेकिन जैसे ही उस आश्रम से निकले, जा रहे थे वृंदावन की ओर, तभी देखा एक सरोवर के किनारे परम सुंदरी कन्या जल भर रही थी। नेत्रों ने जैसे ही देखा फिर रुक गए और बस उसके रूप को देखने में लगे। कहने का अभिप्राय क्या है? 2, 4, 10 वर्ष के भजन से हमारा विकार नष्ट नहीं होता है, वो जाता है। बस ऐसा हमें लगता है कि अब चला गया, लेकिन गई हुई वस्तु वापस जरूर आती है। जब तक वो नष्ट नहीं होगी तब तक आप भजन करते ही रहिए। विल्लू मंगल जी ने सोचा कि उनके चित्त का काम अब नष्ट हो गया। नष्ट नहीं हुआ था, वो कुछ दिन के लिए गया था, वापस आ गया। स्त्री को देख के फिर से उसको देखने लगे। वो थोड़ी सी विचलित हुई, जल लेकर के घर की ओर जाने लगी तो उसका पीछा करने लगे। दौड़ करके घर के अंदर घुसी, अंदर से किवाड़ बंद कर ली। पति ने कहा क्या हुआ? पता नहीं, कोई साधु वेश में है और मेरे पीछे पीछे यहां तक चला आया है, ऐसे देख रहे हैं, मुझे तो बहुत विचित्र लगता है। पति ने द्वार खोल के देखा तो हाथ में माला लगी थी, गले में कंठी पहनी थी और साधु का सा ही रूप विल्लू मंगल जी का। पति समझ गए भजन तो किया है, भजनानंदी तो है, लेकिन अभी विषय पूर्ण रूपेण नष्ट नहीं हुआ। कोई बात नहीं, भजन में इतनी सामर्थ्य है कि कुछ दिन भी अगर भजन का आश्रय लिया होगा तो वह लुटने नहीं देगा, वह भजन नष्ट होने नहीं देगा, वो भजन तुम्हारा नाश होने नहीं देगा। नमे भक्त्या प्रशति, मैं अपने भक्त को पतन नहीं होने देता। ठाकुर जी ऐसा कह रहे हैं, इसका पतन नहीं होगा, अंदर बुलाओ। पत्नी बोली कैसी बात कर रहे हो? बोले हाँ, अंदर बुलाओ। घर के अंदर बुलाया, पत्नी से कहा तुम श्रृंगार करो अपना, जाओ सुंदर बन के आओ। पत्नी बोली कैसे पति हो आप? कोई मेरा पीछा करके आया, आप कह रहे हो श्रृंगार करके आओ। बोले अगर इसने भजन किया होगा तो ये बचेगा, और अगर इसके भजन में कमी होगी तो आज इसका स्पष्टीकरण इसी को हो जाएगा कि ये किस स्थिति में। घर में बुलाया, उसकी खूब सेवा की, भोजन प्रसाद पवाया। विल्लू मंगल जी बोले अब मेरा मन है कि मैं आपके घर में ही थोड़ा निवास कर लूं, थोड़ा आराम कर लूं। तो उस कन्या के पति ने कहा हमारे कक्ष में थोड़ा सो लीजिए। कक्ष में गए, उस स्त्री से बोले सुनो थोड़ा जल लेके आना। तो विल्लू मंगल जी ने कहा, तो जल लेने के लिए गई। जैसे विल्लू मंगल जी के पास आई, उसके रूप को देख करके अचानक से विल्लू मंगल जी के नेत्र बंद हुए और अपना पूर्व का जो स्वरूप था वो याद आया। यही हुआ था पहले भी, किसी के रूप में आसक्त होकर के मैंने सब नष्ट किया, सब बर्बाद किया। अंततो गत्वा, सब कुछ नष्ट करके अपनी पत्नी का त्याग करवा के पिता की हत्या भी मेरे ही कारण हुई। आज मैं जैसे तैसे संभल करके सुधरा और आज फिर उसी स्थिति में जा रहा हूं, फिर से किसी के रूप में आसक्त हो रहा हूं। अब नहीं विल्लू मंगल, अब नहीं। एक बार तू अपना पतन कर चुका है, और एक बात याद रखिएगा बंधुओं, एक बार पतन हुआ, संभल गए, ठीक है, लेकिन संभलने के बाद दोबारा गिरे फिर नहीं उठ पाओगे। एक बार गिर करके उठा जा सकता है इस संसार में, लेकिन दूसरी बार गिर के नहीं उठा जा सकता। दूसरी बार गिरे तो फिर गिर ही जाओगे। इसलिए जो युवा भाई बहन यहां बैठे हैं, अभी आप युवा हो, आपके अंदर खूब ऊर्जा है,
संसार के विषयों को भोगने का खूब बल है आपके पास। अभी आप किसी के रोकने से, बताने से भी नहीं रोकोगे, लेकिन एक बार पतन हो और तब यदि आत्मग्लानि हो कि मैंने गलत किया, उसी समय उठ खड़े होना। और उसके बाद जब खड़े हो तो याद रखना दोबारा नहीं करना, क्योंकि दोबारा यदि गिरे फिर नहीं संभल पाओगे। कंस भी एक बार गिर के संभला था, लेकिन संभल के फिर गिरा। रावण भी एक बार गिर के संभला था, लेकिन गिर के संभल के फिर गिरा। ये दोबारा गिरने में ही नाश होता है हमारा। एक बार गिरने पर तो ठाकुर जी क्षमा कर देते हैं, पर दोबारा गिरने पर ठाकुर जी क्षमा नहीं, दृष्टि ही हटा लेते हैं। अब तू जो कर, मेरा तेरे से कोई मतलब नहीं है। और जैसे ही ठाकुर जी मतलब तोड़ देते हैं ना, फिर ही व्यक्ति संसार के उपभोगों में लगता है, फिर वही राक्षस बन जाता है। इसलिए एक बार पतन होने पर संभल जाइए, दोबारा की प्रतीक्षा मत कीजिएगा। विल्लुमंगल जी को आज उसका रूप देख करके देखते देखते मन में आया, तुरंत नेत्र बंद हो गए। नहीं विल्लुमंगल, तू एक बार अपना पतन कर चुका है, दोबारा नहीं। रोने लगे विल्लुमंगल और रोते रोते बोले, मैं क्या करूं इन आंखों का, ये बार बार सुंदर रूप को देखने पर आसक्त हो जाती हैं। तुरंत नेत्र खोल के, लाल पड़े हैं नेत्र, अश्रु गिर रहे हैं, उस युवती से बोले, सुनो मेरी सेवा करोगी? बोले हाँ। तो सुई लेकर के आओ। क्या करेंगे आप? बोले लेके आओ ना। दुई से सुई लेकर के आई। सोचूं विचारूं कुछ करूं, नहीं, जैसे ही सुई ला करके दी, ले करके तुरंत अपनी दोनों आंखें फोड़ दी विल्लुमंगल जी ने। मेरे पतन करने में मेरे शरीर का जो अंग मुझे ठाकुर जी से मिलने में रोक रहा है, मैं उसे जीवित नहीं रखूंगा। फोड़ दी दोनों आंखें। बंधुओं, जीवन में जो दोष भगवत मिलन में बाधा बने, उस दोष का विषवत त्याग कर दीजिए तुरंत। क्योंकि अगर आपने उस दोष को संग रखा तो वही दोष एक दिन आपको अपने दोष के कुएं में ही ढकेल देगा, ठाकुर जी से नहीं मिलने देगा। आप आंख मत फोड़ना अपनी, वो नहीं कह रहा हूं मैं। मेरे कहने का अभिप्राय क्या है? दोष हम सब जानते हैं कि मुझ में क्या है। मुझ में दृष्टि का दोष है, मुझ में बोलने का दोष है, मुझ में सुनने का दोष है। दूसरों की चार लोग क्या बात कर रहे हैं सुनने में मुझे बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, इसकी निंदा, उसकी स्तुति, इसके बारे में ये मुझे सुनना बहुत अच्छा लगता है। और फिर सुन के वहां बता देना, इसमें बड़ी चुगली करने में अच्छा। सबको पता है मेरे अंदर दोष क्या है। उस दोष का आज ही त्याग करो, क्योंकि वो दोष ही कारण है जो भगवत मिलन में बाधा बन रहा है। विल्लुमंगल जी ने नेत्र फोड़ लिए और नेत्र फोड़ करके ले ली लठिया हाथ में। वो तो बेहोश हो गई युवती सामने। ये क्या, कितना कितना विभत्स रूप देखने को मिला मुझे। सबने पूछा ये क्या किया विल्लुमंगल जी? बोले कि भैया अब संसार को नहीं देखूंगा, इन नेत्रों को पाके जिनको देखना चाहिए अब उन्हीं को देखूंगा। और उनको देखने के लिए नेत्रों की आवश्यकता नहीं है, वो सामने आ जाएंगे तो नेत्र अपने आप खुल जाएंगे। जितना संसार को देखने दिया देख लिया मैंने, अब नेत्रों की आवश्यकता नहीं है, अब तो ऐसे ही चलूंगा। हरि जी मैं नैनहीन तुम नैना, हरि जी मैं नैनहीन तुम नैना। अब मैं नैनहीन हो गया हूं, अब मेरे नेत्र आप हो। हे नाथ, बाह पकड़ के थाम उंगरिया जौन डगरिया, थाम उंगरिया जौन डगरिया, ले चालो तुम जाने हरि जी मैं नैनहीन तुम नैना। हे नाथ, अब मेरे नेत्र चले गए हैं। थाम उंगरिया जौन डगरिया, ले जानो तुम चाहे।
आप जहां ले जाओगे अब वहां चलूंगा। वृंदावन पहुंच गए और वृंदावन जाकर के कदम्ब की छैया, यमुना जी का स्पर्श, रज का स्पर्श, अब नेत्र नहीं है, केवल तन से स्पर्श करके अनुभव कर रहे हैं उस भाव का। और करते करते एक दिन स्थिति आई, एक स्पर्श हुआ अंग को, जिस स्पर्श से संपूर्ण अंग पुलकित हो गया। स्पर्श करके बोले कौन हो? तो मानो बोलने लगे, अरे मैं यहीं ब्रज को एक बाबा हूं। बोले नहीं, मुझे बहुत लोगों ने स्पर्श किया पर ऐसा अनुभव पहले कभी नहीं हुआ। तुरंत बिल्वमंगल जी ने पकड़ लिया। बोले कौन हो? तुम्हारा स्पर्श मुझे अत्यंत प्रेम, अत्यंत भाव में विभोर कर रहा है, जल्दी बताओ तुम कौन हो। इतने में ही त्रिभंग ललित श्याम सुंदर प्रकट हो गए। बिल्वमंगल, मैं हूं जिसको देखने के लिए तुम तरस रहे हो। हे नाथ, अब देरी मत करो, नेत्र प्रकट कर दो। ठाकुर जी ने तुरंत नेत्रों पर हाथ रखे, फूटे हुए चक्षु बिल्वमंगल जी के प्रकट हो गए और त्रिभंग ललित श्याम सुंदर के मनोहर मधुर रूप का दर्शन उन्होंने कर लिया। और जब ठाकुर जी के रूप को देखा, अब ठाकुर जी ने कहा, बिल्वमंगल, अब दुनिया की सुंदर से सुंदर वस्तु तुम्हारे सामने आवे, जाओ उसमें आसक्त हो जाना। बिल्वमंगल जी बोले नहीं हो पाऊंगा। क्यों? इतने सुंदर दृश्य को देखने के बाद, इतने सुंदर रूप को देखने के बाद अब संसार की हर वस्तु फीकी लग रही है नाथ, आपसे सुंदर कोई नहीं है। तब उन्होंने ग्रंथ कृष्ण करणामृत ग्रंथ की रचना की, जिसमें केवल भगवान के रूप का ही वर्णन किया है। और उसके बाद असंख्य सुंदरी नारियां भी सन्मुख आ गईं, लेकिन बिल्वमंगल जी के नेत्र सदा कहते रहे, कृष्ण सा कोई नहीं, कृष्ण जैसे रूप झांकी किसी के। बंधु, मेरे मन में एक बात आती है कि हमारे अंदर जो दोष है वो दोष कब कहलाता है? जब वह भाव संसार को प्रस्तुत किया जावे। लेकिन वही भाव जब ठाकुर जी को प्रस्तुत कर दिया जाता है तो वही भक्ति बन जाता है। संसार के व्यक्ति को देखने की इच्छा हो रही है तो काम है, वही ठाकुर जी को देखने की हो जाए तो भक्ति हो जाएगी। संसार के व्यक्ति से लड़ने की इच्छा है तो वो क्रोध हो जाएगा, लेकिन वही ठाकुर जी के प्रति हो जाए तो भक्ति हो जाएगा। ठाकुर जी पे भी क्रोध किया जा सकता है। क्रोध कैसे? जैसे जनाबाई करती थी, जैसे मीराबाई करती थी, जैसे सूरदास करते थे, सब भक्तों ने भी ठाकुर जी पे क्रोध किया। मतलब वो दोष कब कहलाता है? जब वो संसार में हो, लेकिन वही ठाकुर जी में हो जाए तो भक्ति हो जाता है। ऐसे बिल्वमंगल। तो श्रीमद् भागवत क्या करती है? वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। भगवान से हमारा संबंध कराती है। कैसा संबंध? शिवदम, कल्याणकारी। 7 दिन की कथा सुनकर के ठाकुर जी से आपका कोई संबंध होना चाहिए। मेरे ठाकुर जी कौन है? मेरे ये हैं, ऐसी भावना प्रकट होनी चाहिए। और कैसा संबंध? बोले कल्याणकारी। और भागवत क्या करती है? बोले तापत्रयोन्मूलनम, तीनों तापों को उन्मूलन कर देती है। हमारे जीवन में जितने कष्ट हैं, कष्ट तो आएंगे पर उन कष्टों का अनुभव नहीं होगा, पता नहीं चलेगा कब कब में आए चले गए, ऐसा जीवन हो जाता है। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। जिन कथा को सुनने की इच्छा मात्र से चित्त में ठाकुर जी आके विराजमान हो जाते हैं, ऐसी भागवत को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। आपको एक हफ्ता पहले मानो कोई बोर्ड दिखाई दिया और आपको, अरे अहिल्यानगर में कथा है, मैं तो सुनने जाऊंगा। जैसे ही आपने मन बनाया मैं सुनने जाऊंगा, उसी क्षण आपके चित्त में राधा रमन लाल प्रकट हो गए। आप नहीं आए हो कथा में, आप नहीं आए हो कथा में, ठाकुर जी लेके आए हैं आपको। और आगामी 7 दिन तक ये चित्त में ही रहेंगे। कथा कराने वाले, कथा करने वाले, कथा सुनने वाले, सबके चित्त में ठाकुर जी आके बैठ जाते हैं, वही लेके आते हैं कथा में।
बस 8वें दिन भी वो चित्त में रहें, क्योंकि ऐसा होता है कथा विश्राम होती ठाकुर जी चले जाते हैं। आप लोगों को ऐसा प्रयास करना है कि वो जाए ना, सदा यहीं रहे। हो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे जगन्नाथ। गाइए हमारे साथ, ऊंचे स्वर में गाओ। हे जगन्नाथ जगन्नाथ चक्का नैन, चकाने जगन्नाथ जगन्नाथ चक्का नैन, चकाने नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले, मेरी नैया है अब तो तेरे हवाले। हाँ मेरी ये नैया है सिर्फ तेरे हवाले। मेरी नैया है अब तो तेरे हवाले। ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। मेरे प्रभु जगन्नाथ जगन्नाथ चक्का नैन, चकाने हे जगन्नाथ हाँ जगन्नाथ चक्का नैन, चकाने नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हो तू न संभाले तो हमें श्री कौन जगन्नाथ संभाले। महाप्रभु की। हे जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे, जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे। हे जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे। जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे। ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। मेरे प्रभु जगन्नाथ जगन्नाथ चक्का नैन, चकाने जगन्नाथ। जगन्नाथ देखो नामदेव जी महाराज कहते हैं कीर्तन में एक ही अपराध है कि कीर्तन चल रहा है और हम ना गा रहे हैं और ना करताल बजा रहे हैं। नृत्य तो बहुत आगे की बात है, लेकिन कई लोग सोफा वाले हमको दिख रहे हैं जो बैठे बैठे केवल सुन रहे हैं। नहीं, आप भले नृत्य मत करो पर करताल बजा करके ऊंचे स्वर में गाओ। जगन्नाथ जगन्नाथ चक्का नैन, चकाने जगन्नाथ जगन्नाथ चक्का नैन, चकाने नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे बलभद्र सुभद्रा संग आप विराजे, सुभद्रा में आप विराजे। हाँ बलभद्र सुभद्रा संग आप विराजे। सुभद्रा संग आप विराजे। ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ तू न
जगन्नाथ चक्काने नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले तू न संभाले तो हमें कौन संभाले ओ मेरे बिगड़े काज स्वामी आप संभाले मेरे बिगड़े रामनाथ आप सवारे हाँ मेरे बिगड़े काज स्वामी आप संभाले मेरे बिगड़े काज सारे आप सवारे हमें तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले मेरे प्रभु जगन्नाथ चक्काने हे जगन्नाथ जगन्नाथ चक्काने चकाने नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले तू न संभाले तो हमें कौन संभाले मैं तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे हाँ तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे तुम्हें छोड़ जाऊं अब तो किसके दुआरे आज हम भी कथा पूरी करके आपके अहिल्यानगर में भी श्री जगन्नाथ जी विराजमान है वहीं दर्शन करने जा रहे हैं तो हमने कहा कि जगन्नाथ जी को यहीं प्रणाम करके जाते हैं और अहिल्यानगर के श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करके आएंगे आज तो बस उन्हीं के दरबार में जा रहे हैं तो आपको बस थोड़ा आप लोग मत आना आप लोग यहीं से घर जाना हाँ, हम जाएंगे वहां यहीं पर अनुभव कर लो तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे तुम्हें छोड़ जाऊं अब तो किसके दुआरे तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे तुम्हें छोड़ जाऊं अब तो किसके दुआरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले मेरे प्रभु जगन्नाथ जगन्नाथ चक्काने चकाने हे जगन्नाथ जगन्नाथ चक्काने चकाने हे जगन्नाथ चक्काने हे जगन्नाथ जगन्नाथ चक्काने चकाने नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले 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 वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो हे श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो और श्याम हृदय कुमार वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन मेरो जय वृंदावन राधे राधे
भुजा उठाओ और जो सबसे ऊंचा जाएगा उसको हम मंच पे बुलाएंगे, माला पहनाएंगे। जय राधे राधे श्री राधे राधे 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 जय राधे राधे श्री राधे राधे। ये वो एक भैया है चश्मा वाले पीछे, उछलो एक बार। नहीं नहीं, और पीछे, एक तो चश्मा वाले बहुत सारे हैं। हाँ, ये जो दोनों हाथ ऊपर किए हुए हैं, या आओ आओ, इनको आगे बुलाओ। हाँ, यही वाले, आप ही हाँ भेजो। जय, उछलते हुए ही आना। हाँ, आ जाओ। नहीं नहीं, वो हैं पीछे वाले जो आ रहे हैं। हाँ, वो डी के अंदर, ये कूद के भुजा उठा के उछलो, उछलते हुए आओ मंच पे। जय राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे राधे वृषभानु दुलारी। आप लोग कल से भोजन कम करके आना, हाँ, कथा में, ताकि और ऊंचे उछलो। अभी तो रंग शुरू हुआ है, आज से 7वें दिन तक तो सबके गले में माला आनी चाहिए व्यासपीठ से। वृषभानु दुलारी रत सुत प्यारी बरसाने वारी वृषभानु दुलारी जय राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे राधे ओ जय राधे 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 श्री राधे राधे जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। कुंडली कवरदा हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम श्री पंडरीनाथ भगवान की पूछरी के लौठा की हुप हुप प्यारे। क्या बात है बंसी वारे, शाबाश। कल फिर मिलेंगे आपसे 4 बजे, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। बंधुओं, आगामी 15 तारीख को सुबह 11 बजे से एक युवा संगोष्ठी है। अहिल्यानगर के कई सारे विद्यार्थी युवाओं के साथ में एक कार्यक्रम है। वो कहाँ होगा, आप लोग उसमें युवा ही आइएगा। और युवा कौन है? 17 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष के अंदर तक के आ सकते हैं। हाँ, तो सुबह 11 बजे से वो कार्यक्रम होगा। उसकी एक बार आप सूची समझ लीजिए कहाँ वो कार्यक्रम होगा। युवाओं को जरूर लेके आइएगा, उनसे 1 to 1 बात भी करेंगे, प्रश्नों के उत्तर भी देंगे और 1-1.5 घंटे का ये क्रम होगा। सब लोग आइएगा। बाकी परसों नंदोत्सव मनाएंगे, कल कथा का क्रम वही समय से रहेगा। विश्राम दिवस की कथा सुबह 10 बजे से होगी। इसलिए